फेयर इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख में वैसे कभी भी नहीं हुए। आप किसी को भी वोट दें, वोट के लिए अपने घर से ज़रूर निकलें। आवाम को इंतहाई निकम्मा बेवकूफ़ समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कासिम और हमारे साथ मौजूद है सजाद हुसैन। आज हम बात करेंगे सैफर और इलेक्शन के हवाले से। जी सजाद साहब बताएं कि आज सैफर केस का फैसला है जिसमें खान साहब को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। इस हवाले से आप क्या कहें? बहुत शुक्रिया कासिम साहब। आज के फ़ैसले के हवाले से जिस तरह का आज फ़ैसला सुनाया गया है और जिस उजलत से सुनाया गया है, मेरा ख़्याल है ये फ़ैसला आगे पटिशन में अगर इसकी अपील जब दायर होगी तो ये रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। ये फ़ैसला भी बाकी जो सज़ा तोशाखाना में जिस तरह हुई थी उस फ़ैसले की तरह ये भी रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। आप देखें किस हैरत अंगेज़ अंदाज से, किस उजलत से इस केस का फ़ैसला किया गया और इसकी हेयरिंग की गई है। अगर पाकिस्तान में यकीन करें इसी अंदाज में बाकी जो साइलिन हैं इस मुल्क में, उनके केसेस भी छोटी अदालतों में इसी तरह चलें तो पाकिस्तान की अदालतें जो 139वें नंबर पे है, मेरा ख्याल पहले दूसरे नंबर पर तो आ ही जाएंगी। ठीक है। दूसरा, इस केस के हवाले से जो अहम एक चीज़ है कि जब इस केस का जज ने फ़ैसला सुनाया तो इमरान खान मुस्कुराते हुए उठकर चले गए। तो आप देखें केस का फ़ैसला सबको मालूम था, ठीक है, और जो फ़ैसला आना था जाहिर है। अब जिस तरह पीटीआई ने अपना बल्ले का निशान छिन जाने के बाद रिकवर किया अपने आप को, उसके बाद लग रहा था कि या तो इलेक्शन डिले हो जाएंगे या फिर इस केस में जल्द कोई फ़ैसला आ जाएगा जो वोटर्स को मायूस करने के लिए, और ऐसा ही हुआ। इलेक्शन तो डिले नहीं हुए, बहरहाल साइफर केस में फ़ैसला आया और 10 साल कैद सुना दी गई। तो देखें ये इस तरह चीज़ें नहीं चलती। हमारा एक मुल्क है, एक मुल्क का एक कानून है। अगर आप कानून को पसे पुश डालकर इस तरह के फ़ैसले करेंगे तो ये रियासत ज़्यादा देर तक ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। ये नवाज शरीफ साहब को भी इलेक्शन से चंद दिन कबल 10 साल की सज़ा सुना दी गई और आज भी इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान खान साहब को नहीं, मेरा ख्याल केस में क्या नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन से पहले नहीं सुनाई गई थी। मेरे ख्याल 2016 में उनको सज़ा सुनाई गई थी। 2016 और इलेक्शन 2018 में हुए थे, ठीक है। नवाज शरीफ साहब का केस अलग है, साइफर का केस अलग है। नवाज शरीफ साहब पर जो इल्ज़ामात थे वो करप्शन के थे, ठीक है, और करप्शन के इल्ज़ामात और सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा उसकी सज़ा हो चुकी हुई थी, ठीक है। लेकिन इधर मामला है साइफर का। साइफर वो साइफर जिसको हमारे इदारे भी कह चुके थे कि ये कोई साइफर नहीं था, जिसको वो पार्टी नून लीग जितनी भी जमातें थी पीडीएम की उस वक्त, जो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, और बिलावल भुट्टो साहब ने तो इधर तक कह दिया था कि ये इन्होंने किसी वज़ीर से लिखवाया। तो आज उसी साइफर में जो था ही नहीं उनको सज़ा हो गई है। और मैं देख रहा था कि एहसन इकबाल साहब ने, नून लीग के जो हैं, उन्होंने कहा है कि जज ने अभी नरम रवैया अपनाया है। आप हैरत से देखें कि वो यही नून लीग जो कहती थी कि ये साइफर है ही नहीं, वो उस साइफर पे जो उनकी नज़र में है ही नहीं उसके ऊपर 10 साल की कैद हुई है, और वो कह रहे हैं कि जनाब ये बहुत नरम रवैया इख्तियार किया गया। तो आप इस अंदाज़ा लगा रहे हैं, बाकी हम इसमें क्या कह सकते हैं। और पीटीआई की अब नई अमली क्या है इलेक्शन के वजह से? देखिए पीटीआई की जो अभी हिकमत अमली है, मैं समझता हूँ बहुत अभी तक की जो हिकमत अमली है बहुत मुनासिब हिकमत अमली है। अभी रिसेंटली सनम जावेद को और परवेज़ इलाही को और एक दो लोग हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है, ठीक है। अभी मसला ये है कि पीटीआई के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज़्यादती हुई 9 मई के बाद, उसके बाद पीटीआई के ऊपर जो क्रॉस लगाया गया, और फिर इलेक्शन से चंद दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले या 20 दिन पहले, आप एक पार्टी से उसका निशान छीन लेते हैं, ठीक है। निशान छीनने के बाद वो जिस अंदाज में कैंपेन चलाती है, और उसके बाद वो उस जो आपने उसको एक डैमेज करने की कोशिश की उसको रिकवर करके, जिस तरह इमरान खान साहब ने इतवार की रैलियों का अनाउंस किया और उन्होंने रैलियां निकाली, उससे जैसे वो निकली है, उभर के आई है। यानी लोग समझ रहे थे कि शायद लोग डर जाएंगे, चीज़ें हो जाएंगी, इतवार के दिन नहीं लोग निकलेंगे, और आपने देखा ऐसे भी हमने मनाज़र देखे कि लोग आगे बाइक पे चल रहे हैं और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ चल रही हैं, जो फिल्मों में अक्सर सीन हुआ करते थे। हमने इंडियन मूवीज़ देखते थे तो उसमें ऐसे सीन होते थे। तो पीटीआई की बेहतरीन अभी तक की हिकमत अमली है, और इंशाल्लाह हमें तो ये लगता है और खान साहब को भी ये लगता है, तो पंजाब की 144 सीटों में से मेरा जहाँ तक ख्याल है, इस कदर धांधली के बावजूद भी, यानी आपने
पहले उनके लोगों को डराया, पार्टी छुड़वा दी, फिर इलेक्शन, फिर आपने उनका निशान छीन लिया, फिर आज़ाद उम्मीदवारों को आप जो अब बल्ले के निशान पर भी नहीं है, ठीक है, उनको आप इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। पीटीआई ने 2 वेबसाइट्स अपने कैंडिडेट के लिए ताकि लोगों को शनाख्त हो जाए वो लॉन्च की, आपने उनको ब्लॉक कर दिया, फिर उन्होंने तीसरी लॉन्च की। तो सिर्फ एक सियासी जमात के साथ जो हो रहा है उसके अगेंस्ट जो उस सियासी जमात की फैमिली है वो बेहतरीन इकनाली, यानी अभी तक सब लोग घबराए हुए हैं, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इलेक्शन सर के ऊपर हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन है, 16 माह 14 जमातें हुकूमत इकट्ठे मिलकर हुकूमत बनाने वाले आज एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रही हैं। जी, हमने पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं कि वो नून लीग पर तनकीद कर रही है, बिलावल रोजाना नून लीग पर तनकीद करते हैं। देखिए ये नून लीग और पीपल पार्टी का आंख मचोली का जो सिलसिला है ये जारी रहा है, वो काफ़ी अरसे से जारी रहा है, तकरीबन 2008 के बाद अब ये कंटिन्यू है। मैं इन सियासतदानों को सल्यूट करता हूँ कि वो आवाम को इंतहाई निकम्मा, घटिया, बेवकूफ़ समझते हैं। उसने 1.5 साल वजारत खारजा के मज़े लूटे, पूरी दुनिया की सैर की हुकूमती पैसे पे। उसी पीडीएम की हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं जिसका वो खुद हिस्सा थे, ठीक है। पीपल पार्टी ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि वो उस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं थी, यानी अवाम को इतना बेवकूफ़ समझा है। यानी ये जो 22 करोड़ आवाम है उनकी नज़र में इतनी बेवकूफ़ है, इतनी बेवकूफ़ है कि अकल से ही फारिग है। आप आवाम में जाएं, देखें क्या हाल है, ठीक है। किसी को लितर पड़ रहे हैं, किसी को जूते पड़ रहे हैं, किसी का सर फट रहा है, आप देखें। आप समझते हैं कि नया 9 मई होने वाला है? मेरा ख्याल है पीटीआई के जो लोग हैं अब समझदार हो गए हुए हैं, तो उनको आप किसी भी झांसे में नहीं फिसला सकते। अब उनको पता है कि हमारे किसी भी अमल से हमारी पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैंडिडेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और हमारा फ्यूचर क्या होगा। और मेरा ख्याल है कि अब इस तरह के 9 मई के वाक़यात शायद ना हों, क्योंकि सब जमातों ने देख लिया है उसके बाद जो पीटीआई के साथ हुआ, जो चीज़ें हुई। ज़ाहिर है सानिया जो 9 मई का जिस तरह वाक़या हुआ, अब वो करवाया गया या हुआ वो एक अलग डिबेट है बहरहाल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब 9 मई होगा। अब लोग जो जुल्म का बदला है वो वोट से लेंगे और 8 मई को इंशाल्लाह कोई ना कोई सरप्राइज़ आवाम देगी। इस इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स हैं, अगर तो मैं कहता हूँ वो रिज़ल्ट्स अवामी तवक्कुआत के मुताबिक ना हुए, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है इलेक्शंस जो होते हैं वो आवाम के लिए ही होते हैं, आवाम ने ही वोट डालने होते हैं, और अगर अवामी तवक्कुआत के बरक्स इसके नताइज आए तो वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होंगे, वो पाकिस्तान की मौशत के लिए ख़तरनाक होंगे, वो पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक होंगे, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरनाक होंगे। इलेक्शन के बाद आया पीपल्स पार्टी या पीटीआई इलेक्शन के जो नताइज है वो तस्लीम नहीं करती है, ठीक है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने हसास और इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन है उनकी एक फहरिस्त जारी की और सिक्योरिटी का मुतालबा किया फौज की। कल रात हमने देखा है कि मच में दहशतगर्दों का हमला हुआ है, जिसमें भारतीय एजेंट्स भी पकड़े गए हैं मालूमात के मुताबिक। तो एक तरफ तो इलेक्शन में सिक्योरिटी का मसला है और फिर ये है कि इनको फिर इलेक्शन करवाने हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह फिर इलेक्शन हो सकते हैं? लेकिन फेयर इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख में वैसे कभी भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप अगर करवाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन, मैं आपको बताऊं ज़ाती तौर पर मैं किसको कहता हूं, पाकिस्तान में 40-60 यानी 40% धांधली हो जाए, 60% इलेक्शन हो जाए, तो मैं इसको फेयर कहूँगा, ठीक है। यानी ये ज़ाहिर है अब पाकिस्तान में कभी इलेक्शन इस तरह के, वैसे तो पाकिस्तान में 60% धांधली होती है और 40% सही नताइज होते हैं, लेकिन मैं अब के इस सिलेक्शन को जो अगर आप कहें कि फेयर कहूँ तो मैं उसको इस तरह फेयर कहूँगा कि पाकिस्तान में 60% जो है वो सही नताइज और 40% धांधली हो जाए। इस तरह के पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएं तो वो फेयर इलेक्शन ही समझे जाएंगे, लेकिन इस तरह के अगर हो जाएं तो ठीक है। दूसरा बात जो सिक्योरिटी की आपने बात की, सिक्योरिटी देखें 2008 के इलेक्शन में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब कत्ल, उनको शहीद कर दिया गया, तो उस वक्त भी सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन इलेक्शन हुए, ठीक है। देखिए जहाँ सिक्योरिटी इदारे हों, मुल्क में पुलिस का निज़ाम हो, एक अच्छा खासा सिस्टम हो, तो उधर इलेक्शन करवाना कोई मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस आपकी तवज्जो हो कि हमने इलेक्शन करवाने हैं और अपने मुल्क की सिक्योरिटी को देखना है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी का मसला
रहेगा। एक चीज़ थोड़ी सी रहनुमाई और फरमाइएगा कि फिर इलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि तमाम जो सियासी पार्टियां हैं उनको एक तरफा कैंपेन का मौका दिया जाए। हम देख रहे हैं कि अभी तक जो हमने देखा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ही कैंपेन कर रही है। IRPTI को कैंपेन करने से रोका जा रहा है। अगर रिसेंटली संडे को खान साहब ने कॉल दी थी तमाम शहरों से निकलने की, उसमें भी पुलिस ने काफ़ी आग चोली की आवाम के साथ। और फिर कल या आई थिंक आज सिबी में जो धमाका हुआ है PTI की रैली में, और 3 हलाकतें शहादतें हुई हैं। तो ये अब क्या समझते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है? सर देखिए ना, इलेक्शन जाहिर है सबको इलेक्शन कैंपेन का भी हक मिलना चाहिए। ये पाकिस्तान का आइन हक देता है कि कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी नुमाइंदा जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है उसको अपनी कैंपेन चलाने का पूरा पूरा हक दिया जाए। लेकिन चूंकि हमें मालूम है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं और किसी से ढके छुपे नहीं है, एक मखसूस पाकिस्तान में लॉबी जो जिसने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान में आलमी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंटों को ही लाया जाए। तो हमें मालूम है कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट 2 पार्टियां हैं पाकिस्तान में, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी। इन्होंने हमेशा आलमी एजेंडे पे ही काम किया है, ठीक है, इन्होंने कभी भी मुल्की एजेंडे पे काम नहीं किया। तो हालात उनके लिए साजगार हैं, लेकिन जो मुल्की एजेंडे पे काम करना चाहती है, जो कौमी मफाद के लिए जमात काम करना चाहती है, उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप उसको फेयर इलेक्शन कैंपेन उसको ना देना, ये उसके साथ ज़्यादती है। और मुल्क की मैं कहता हूँ जो आपका 60% तबका है जवानों का, उसके साथ भी ज़्यादती है। आखिर में एक पैगाम इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन के हवाले से पैगाम ये है कि निकलें, ठीक है, आप किसी को भी वोट दें, लेकिन 8 फरवरी को वोट के लिए अपने घर से ज़रूर निकलें। बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को निकलें अपने लिए, अपने कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।